देखिए, सड़क तो हम लोग सब बनाए थे, कुछ सड़कों टूट गया है। अच्छा। तो हमारी सरकार ने योजना बना रखा है कि 5 साल में उसको मरम्मती करेंगे। और कार्य बहुत सारी सड़कों सही में टूटा है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई टेंडर हो चुका है या कुछ टेंडर की प्रक्रिया में था, सो फंस गया है आचार संहिता के कारण। लेकिन हम समझते हैं, जनता को विश्वास है, लोगों में विश्वास है कि टेंडर हो गया, टेंडर होने वाला है। इसलिए रोड का काम थोड़ा मना बच गया है, टूट फूट गया है, तो उसको हमारी सरकार जैसी बनती है हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग का एक मुद्दा है, कुछ जो है हमारा दियारा क्षेत्रों में है, जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो पीपा पुल है उसको पक्का पुल बनाना है। हाँ, इसकी मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जितना वोट इस बार आएगा उसको, उतना वोट से जीतेंगे हम। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बख्तियारपुर में जब हम घूम रहे थे तो चर्चा विधायक जी की हो रही थी, तो हमने सोचा कि जो लोगों के सवाल हैं वो इनसे सीधे लिए जाएं। सबसे पहले जानते हैं कि अब जब चुनाव इतना नज़दीक है तो कैंपेन किस तरह से चल रहा है विधायक? कैंपेन तो हम लोग पहले तो आप लोगों को बधाई देते हैं एचएस बिहार को कि आप लोग देहाती क्षेत्रों में आकर सब लोगों से मिलने का, तमाम जनताओं से हमसे मिलने का काम किए हैं। और हमारा जनसंपर्क कोरोना को ख्याल में रखते हुए हम अपनी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस है, इसलिए कि मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया बिहार के लिए, 15 साल बनाम 15 साल का मामला है। तो विरोधी ने 15 साल पहले क्या किया था और 15 साल के अंदर मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। इसके लिए भी यहाँ के लोगों में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना काल हो या गरीबों का योजना हो, किसानों का सम्मान, किसानों का योजना जो बनाने का काम मोदी जी ने 6,000 रुपया देने का काम किया, झोपड़ी में गैस पहुंचाने का काम किया, राम मंदिर बनवाने का काम किया, बहुत सारी योजनाएं हैं। बख्तियारपुर में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 80 करोड़ के लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए +2 विद्यालय जो एसी, पूरी एसी 14 करोड़ का विद्यालय बन रहा है। तो सभी जगह दियारा क्षेत्रों से उठाइए, टाल क्षेत्रों से उठाइए, सभी जगह पुल पुलिया से लेकर बिजली, सभी तरह के काम जो हुआ है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और एक बार यहाँ बिहार की जनता, बख्तियारपुर की जनता फिर एनडीए की सरकार बनाने की पूरी मूड बना लिया है। जनता की कुछ शिकायतें भी हैं, जैसे ट्रैफिक, नाली, स्वच्छता, इन चीज़ों को लेकर इस पर क्या जवाब देंगे आप? आपको बताते हैं, नाली गली का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय योजना में रखा है। और 7 निश्चय योजना में ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य के माध्यम से करना है। हमारी सरकार ने काफ़ी राशि देने का काम किया है। आज गांव में जाते हैं तो हम नहीं कहते हैं कि 100% गांव का गली का कार्य हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा सुंदर गली नली बनने का काम हुआ है और थोड़ी सा बच गया है, उसको भी हमारी सरकार ने फिर पूरा करने। सड़कें अभी भी उतनी अच्छी नहीं बन पाई हैं जितना दावा किया जाता है। कुछ हिस्सा तो ठीक है, मगर एक बड़ा हिस्सा जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाया जाता है, बताया जाता है। देखिए, सड़क तो हम लोग सब बनाए थे, कुछ सड़कों टूट गया है। तो हमारी सरकार ने योजना बना रखा है कि 5 साल में उसको मरम्मती करेंगे। और कार्य जो बहुत सारी सड़कों सही में टूटा है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई टेंडर हो चुका है या कुछ टेंडर की प्रक्रिया में था, सो फंस गया है आचार संहिता के कारण। लेकिन हम समझते हैं, जनता को विश्वास है, लोगों में विश्वास है कि टेंडर हो गया, टेंडर होने वाला है। इसलिए रोड का काम थोड़ा मना बच गया है, टूट फूट गया है, उसको हमारी सरकार जैसी बनती है हम लोग उसको पूरा करेंगे। इस बार जब रणविजय यादव लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या मुद्दा रख रहे हैं उनके सामने? मुद्दा तो हम लोग भाई जो 15 साल लालू के राज में जो किया था उसको, और 15 साल हमारी सरकार जो कर रही है, थोड़ा सा लोगों में है कि बेरोजगारी का मुद्दा हमारे जनताओं ने उठाने का काम करता है। लेकिन हम समझते हैं कि थोड़ा सा हमारी अर्थव्यवस्था, जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश का जब कमान संभाला था, तो कांग्रेस के लोगों ने खजाना को तो खोखला कर दिया था। हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, चीन से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सा सामान राफेल तफेल खरीद रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था उस समय कांग्रेस के लुटेरा ने सब लोग लूट लिया था।
मोदी जी ने सब अर्थव्यवस्था को अब ठीक कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि आने वाला मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी तो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने अपने एजेंडा में 370 की बात रखा, उन्होंने पूरा किया। मोदी जी ने राम मंदिर की बात रखा था, उसको भी पूरा करने का काम किया। आज देश को कहीं झुकने नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब आज गरीबों को झोपड़ी में गैस पहुंचाने का काम किया। अगर अमीर का इलाज पारस हॉस्पिटल में होता है तो गरीबों का भी पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का। तो ये सब है। अभी वो भी हमारी हम समझते हैं बेरोजगारी। तो प्रधानमंत्री जी ने तो रोजगारों के लिए बहुत तरह के पैसा उपलब्ध किया, छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए व्यवस्था किया। प्रधानमंत्री जी तो स्पष्ट कहते हैं कि भाई पैसा मैं देता हूँ, लो लोन बैंक से काम करो, नौकरी लगाओ, तू ही नौकरी लगाओ, तुम धंधा शुरू करो। दोबारा जीत कर आए तो वो 5 कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, हम लोग का एक मुद्दा है कुछ जो हमारा दियारा क्षेत्रों में है, जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो पीपा पुल है उसको पक्का पुल बनाना है। हाँ, इसकी भी शिकायत बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। हमारी सरकार ने ही आगे जो बना था पीपा पुल, वो हमारी सरकार ने ही बनाया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने 5-6 महीना काफ़ी दिखते होता है। इसलिए माननीय हम लोगों के सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं रविशंकर बाबू, उन्होंने घोषणा किया है कि इस बार जो है हम पक्का पुल बनाएंगे और हम चाहते हैं कि उसको मुस्तैदी से लग के पक्का पुल बनाने का काम करेंगे। और विरोधियों को क्या संदेश है, क्योंकि विरोधी के जोर शोर से संदेश देना सब लोग लगे हैं इस बार? विरोधी को संदेश क्या देना है, उसको तो मैं हिसाब किताब जोड़ा देता हूँ। उसको तो कुछ हिसाब किताब है नहीं, इसलिए उसको तो जितना वोट इस बार आएगा, मैं लास्ट में इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जितना वोट इस बार आएगा उसको उतना वोट से जीतेंगे हम। इसलिए जीतेंगे कि आपको मालूम है कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा का बेटा था, उसको कितना अपमानित करने का काम किया है। पूरा बिहार, पूरा बख्तियारपुर के अति पिछड़ा जगने का काम किया। आज स्वर्णों की जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने कोई सोचा भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णों के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया। आज अति पिछड़ाओं को आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। उसके बदौलत कोई मुखिया बने, कोई सरपंच बन रहे हैं, कोई वार्ड काउंसलर बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा अधिकार मिला है सब लोगों को, जो जहाँ हैं सब कैटेगरिया के लोगों को अधिकार देने का काम किए हैं। इसलिए उनके पास वोट उट कुछ है नहीं, समझिए ना, वोट उट कुछ है नहीं। हम समझते हैं वो खाली सब जगह कहले चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है यादवों की पार्टी है। यादव जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनको बिगाड़ने का काम करते हैं। कहता है यही मेरा अगला सवाल भी था कि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विवाद है इस बात को लेकर कि क्या बख्तियारपुर का यादव रणविजय यादव के साथ है? वही ने बिगाड़ ले चल रहा है। कहता है कि भाई बख्तियारपुर यादव सबको जाके हमारे यादव के लोगों को भड़काता है कि भाई देखो यह जो भाजपा के लोग है, भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, वो यादव की पार्टी नहीं है। तो हम उन लोगों से जाके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, सभी धर्म की पार्टी है। अगर यादव की भी बात अगर उठाना चाहते हैं तो भारत में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद यादव भी बिहार के ही हैं और हमारे बगल अगल के सांसद हैं। उनको इतना भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को सम्मान देने का काम किया। इतने सम्मान नहीं, बिहार में 4 लाइन बनाने वाला मंत्री नंद किशोर यादव को बहुत दिनों से हमारा एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल में भेजने का काम किया। आज राम कृपाल यादव गरीबों को मसीहा कहा जाते हैं, उन्होंने उनको भी अगले बार मंत्री बनाया गया, इस बार भी सांसद बनाने का काम किया। तो सब यादव समझ गए, ऐसा बात नहीं है, सब समझ रहे हैं। और लल्लू मुखिया भी तो यादव है। सबको कहते हैं कि भाई इज्जत प्रतिष्ठा बचाना है, सम्मान बचाना है। 9वां पास वाला के इतना अधिकार हमारे भूपेंद्र यादव जो है बिहार के संगठन प्रभारी हैं, वित्त गृह मंत्री नित्यानंद यादव हैं, उनके सामने नहीं चल सकता। इसलिए यादव सब लोग समझ रहे हैं और इस बार आपको बजाते हैं 2 अंक में वो नहीं जाएंगे। अब बख्तियारपुर के तो कहानी खत्म है। चलिए, तो लल्लू मुखिया आपसे साझा हो रहे थे बख्तियारपुर के क्षेत्र और भी विवादों पर उन्होंने सीधे जवाब दिए। आप एचएस बिहार के साथ बने रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। बख्तियारपुर से हैं तो अपनी राय ज़रूर रखें। कैमरे के पीछे किशन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।